गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमन सोनी आपको मैथ्स और साइंस का 10th क्लास का फुल कोर्स करवाऊंगा। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास साइंस बायो का चैप्टर फर्स्ट। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है। ये चैप्टर का नेम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो देखो हम चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, आखिर ये जीवन चल कैसे रहा है, हमारा जो जीवन है ये कैसे चल रहा है। ठीक है बच्चों, कि जो हमारा जीवन है वो कैसे चल रहा है। कैसे चल रहा है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिस करके हमारा जीवन चल रहा है। तो देखो बच्चों, जिस करके हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, जो हमारा शरीर है वो क्या है, अलाइव है, हम क्या है, जीवित हैं। तो देखो इससे आपने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या लिखनी है, द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो देखो ऐसा प्रोसेस मतलब कि ऐसा तरीका, दैट आर नेसेसरी, नेसेसरी मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, टू स्टे अलाइव मतलब कि जीवित रहने के लिए। ठीक है बच्चों, हमें जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कैसे होंगी रिएक्शंस, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आपने अभी तक क्या किया है, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन की है, और जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना बच्चों, वो आपने अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो बैक जाके देखिए। तो क्या कहा है मैंने, द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी मतलब कि जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है बच्चों, जिससे कि हमारी बॉडी चल सकती है, जिससे कि हम अलाइव रहेंगे, टू स्टे अलाइव मतलब कि हम जीवित रहेंगे, आर कोल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं, और ये 5 पार्ट्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अच्छे से 5 के 5 पार्ट्स इस चैप्टर के करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ ये 5 पार्ट्स ही हैं, सारे के सारे चैप्टर में ये सब कुछ ही चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, यस बताओ। न्यूट्रिशन छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, खाना खाना। ठीक है बच्चों, कि हम खाना जो खाते हैं जिसमें पोषक तत्व होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर सेकंड वन इज डाइजेशन। डाइजेशन मतलब कि हाउ टू डाइजेस्ट फूड, जो हमने खाना खाया उसको हम डाइजेस्ट कैसे करवाएंगे। ठीक है, थर्ड वन इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का क्या मतलब है बच्चों, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर लेके जाते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस से। फिर जो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, जो खाना हमने खाया है उसमें से जो हमें ग्लूकोज मिलता है ना, उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट होती है और हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन में करवाऊंगा जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। अभी मैं आपको लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको इस चैप्टर का। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो जो फूड हमारा क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, उस फूड को हम सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है, ताकि हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स क्या ले सके, एनर्जी ले सके। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ताकि हमें क्या मिल सके, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो देखो लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, जितना भी हमने खाना खाया है, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा खाना ही हमारा क्या है, यूजफुल है। वो सारा का सारा खाना ही क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। उसमें से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है, बाहर निकाल देती है, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, आउट द वेस्ट मटेरियल्स। ओके बच्चों, अब देखो जैसे कि हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं बाजार से, तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम सारी की सारी वेजिटेबल जैसे लेके आए वैसे ही हम बना देंगे, पका देंगे। नहीं, हम पहले वेजिटेबल्स को कट करेंगे, उसमें से भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलेगा ना, फिर जो यूजफुल मटेरियल है वेजिटेबल में उसको हम कुक कर लेते हैं और फिर हम उसको खा जाते हैं। तो उसी तरह बच्चों जो हमने फूड खाया है उसमें से भी बहुत सारा आउट होगा क्या, वेस्ट मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो आप सारा का सारा ये नोट कर लीजिए, आप अपने खुद के नोट्स बनाए 10th क्लास के। ठीक है, जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसी टाइम आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में भी इसमें से आप लर्न करोगे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं ये। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अभी इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, न्यूट्रिशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक जाके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक चीज थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बच्चों आपका। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी की जो लाइफ है ना उससे रिलेटेड है, हम हमारी खुद की बॉडी से रिलेटेड है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसके साथ क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेके जाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, हमारे हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स। लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन मतलब कि किडनीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए आप अच्छे से इस चैप्टर को समझे, वीडियो को ध्यान से देखें और सारा कुछ साथ के साथ नोट करते रहें। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों, अब हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिसीव एंड यूटिलाइज द फूड मटेरियल नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड वोर्न आउट टिश्यूज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस, देखो इसमें सारे के सारे प्रोसेस ही चलेंगे, ठीक है। तो हर एक डेफिनेशन के आगे द प्रोसेस लिखना ही लिखना है। द प्रोसेस बाय विच, जिसके थ्रू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिसीव मतलब कि वो प्राप्त करेंगे, उन्हें मिलेगा, एंड यूटिलाइज द फूड, ठीक है, जो खाना उन्हें मिला है वो उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उसको खाएंगे। द फूड मटेरियल नेसेसरी फॉर दियर सर्वाइवल, ऐसा खाना जो उनके सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब कि हमारे जीवित रहने के लिए क्या है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। ग्रोथ, अब हमें पता है कि 10 साल पहले हम क्या थे, बहुत ही छोटे थे ना, ठीक है, कोई तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो 10 साल पहले हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स थे और जो हमारी एक्टिविटीज थी वो बहुत ही अलग थी एज कंपेयर टू नाउ, ठीक है बच्चों। तो 10 साल में देखो बच्चों हमारी कितनी ग्रोथ हुई है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब कि हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर फिजिकली भी चेंज आ रहे हैं और हमारे जो अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रोसेस हो रही है, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। एंड वोर्न आउट टिश्यूज, जो टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर, जो ग्रुप ऑफ सेल हमारी बॉडी के अंदर खराब हो चुके हैं, ठीक है, उनकी भी क्या करती है, ये रिपेयरिंग करता है न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ में आई। अब हम करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप। देखो न्यूट्रिशन के टाइप्स, अब जो हमारा न्यूट्रिशन होता है बच्चों वो टू टाइप्स का होता है, ठीक है। वन इज ऑटोट्रोफिक, इसके टू टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। तो देखो बच्चों, ऑटोट्रोफिक का क्या मतलब है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होते, इन्हें किसी की भी जरूरत नहीं होती, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। देखो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, खाना खाना, हमारे सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए। तो उसी तरह देखो ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब कि अपने आप। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। तो देखो आप अगर साइंस में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसके नेम के जो मीनिंग है ना, आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऑटो का मतलब सेल्फ, मतलब कि अपने आप, ट्रॉफिक का मतलब फूड, कि जो खुद का खाना खुद ही बना लेंगे, ठीक है बच्चों, वो क्या है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। अब देखो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है, ठीक है। इसमें मोस्टली जनरली क्या आते हैं हमारे पास, ग्रीन प्लांट्स आते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ना वो सारे के सारे क्या हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स, ठीक है बच्चों, नोन एज ऑटोट्रोफ्स। तो देखिए मान लो मेरे पास ये बंटी है, ठीक है, ड्राइंग जैसे भी बनी है बट बन गई, ठीक है, ये बंटी है। अब अगर मैं इस बंटी को धूप में खड़ा कर देता हूं, ठीक है, सनलाइट में खड़ा कर देता हूं, तो क्या ये खुद का खाना खुद बना लेगा? बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है बच्चों। हम खाने को पकाते हैं, हम बनाते नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। बना हुआ तो हमारे पास ऑलरेडी तैयार होके आता है फील्ड्स में से। तो बंटी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद का खाना नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं भी आपको लिखवा दूंगा, सबसे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। और दीज आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स, जो अब मान लो ग्रीन प्लांट्स है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि खुद का खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम बात करते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। अब हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ट्रोफिक मतलब कि वही सेम फूड, ठीक है बच्चों, जो खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे एनिमल्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसे हम कहते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जो ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना स्टूडेंट्स, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इनको एक्सप्लेन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस
जिसमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो मेक मेक मतलब कि बनाते हैं, सिंथेसाइज वर्ड भी आ जाए, ठीक है, किस वे में, खुद का खाना बनाते हैं, खुद ही, देमसेल्व्स मतलब कि खुद ही, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, देखो केमिस्ट्री में और या फिर साइंस में जब भी आपके पास फोटो वर्ड आ जाए ना बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फोटो क्लिक होगी या कोई सेल्फी ले रहा है, नहीं, फोटो वर्ड जहां पे भी आ जाए मतलब कि वहां पे क्या यूज हो रही है, सनलाइट यूज हो रही है, ठीक है, याद रखना। और सिंथेसाइज का मतलब होता है मेक, बनाना, क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो मतलब कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस अक्कर करते हैं, और फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि ग्रीन प्लांट्स यूजेस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक दियर फूड। तो देखो वाटर, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सारी की सारी चीजें प्लांट्स लेंगे कहां से, देखो वाटर प्लांट्स लेंगे रूट से, ठीक है, अब रूट से प्लांट क्या करेंगे, वाटर सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे, CO2 लेंगे एयर में, जो एयर में हमारे पास गैसेस प्रेजेंट होती है बहुत सारी, उसमें CO2 भी प्रेजेंट होती है, सनलाइट सन से, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होती है बच्चों लीव्स में, ठीक है, इन लीव्स। तो देखो ये सारी की सारी चीजें ग्रीन प्लांट्स को मिलेंगी, ये सारे के सारे जो रॉ मटेरियल है वो ग्रीन प्लांट्स को मिलेगा, और ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, खुद का खाना खुद बना लेंगे, सिंथेसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसकी रिएक्शन क्या होगी, CO2 प्लस वाटर, और इससे क्या मिला, क्लोरोफिल और सनलाइट, गिव राइज टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर। तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड है, बैलेंस आप सीखोगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, तो भी मैं आपको ये बैलेंस करके दे रहा हूँ इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होती कहां पर है, फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो लीव्स में कैसे होती है फोटोसिंथेसिस, जितनी भी लाइट एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, सनलाइट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों, जितनी भी लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। तो अब देखो हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस में ये सारे के सारे रॉ मटेरियल होते हैं, इन सभी का होना जरूरी है, अगर इनमें से कोई एक भी रॉ मटेरियल मिसिंग होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। तो इसमें हमने देखा कि एक तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, और जो लाइट एनर्जी थी ये एब्जॉर्ब किसने की थी, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की थी, ठीक है बच्चों। तो लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, ठीक है बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट है और ये आपका सेकंड पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट, कि सबसे पहले तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, फिर वही लाइट एनर्जी चेंज हुई केमिकल एनर्जी में, किसने की, सनलाइट ने की, ठीक है बच्चों। तो देखो थर्ड पॉइंट आपका क्या बनेगा, थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, की रिडक्शन हुई है CO2 की कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। तो देखो अगर आपको ये इस वे में याद नहीं रहता तो आप सिंपल वे में याद कीजिए, फर्स्ट वन इज लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की किसने, क्लोरोफिल ने, ठीक है। सेकंड वन क्या है कि जो आपके पास लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, ठीक है बच्चों। थर्ड वन इज जो CO2 हुआ चेंज हो गया किसमें, रिड्यूस हो गया C6H12 और O6 में, देखो CO2 से हमारे पास C6H12O6 बना, और लाइट एनर्जी चेंज हो गई केमिकल एनर्जी में, और और जो ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो किसने की थी, क्लोरोफिल ने की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका था ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको सिंपल इसमें यही चीज याद रखनी है कि इसमें जो ग्रीन प्लांट्स है वो खुद का खाना खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है
कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब कि जिसकी स्टार्टिंग में नीड है हमें, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को जो नीड है इन चारों चीजों की, इसी से ही वो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन देयर फूड, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किस लिए? ताकि वो खुद का खाना ले सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो इसके जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ते हैं, हेट्रोट्रोफिक के टाइप्स। फर्स्ट इज सैप्रोफाइट, पैरासाइट्स, थर्ड इज होलोजोई। तो देखो बच्चों, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रो का मतलब होता है डेड, ठीक है बच्चों, कि सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से खुद का खाना लेते हैं, ठीक है बच्चों। दोज ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब होता है डेड, इसकी डेफिनेशन लिखो आप, दोज ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगाई। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर या एनिमल्स। देखो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना सड़े गले मैटर से, सड़े गले या फिर एनिमल से क्या लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक डॉग है, उसकी डेथ हुई हुई है रोड पर। अब आपने देखा होगा कि वो जो डॉग है ना, वो दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है वो डॉग उस रोड से ना दिखना गायब हो जाता है। वो क्यों गायब होता है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बैक्टीरिया, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे वायरस टाइप के, बैक्टीरिया टाइप के बैक्टीरिया उसके ऊपर आने लग जाते हैं, और वो बैक्टीरिया उस डेड बॉडी जो है उस डॉग की, उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। वो जो बैक्टीरिया है वो हमें दिखाई नहीं देता, बट वो जो बैक्टीरिया है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या करता है, खुद का खाना ऑब्टेन करता है। तो देखो पैरासाइट्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और ऑर्गेनिज्म से खुद का खाना प्राप्त कर रहे हैं बिना उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए। देखो कैसे, मान लो ये फिर से बंटी आया है, ठीक है, ये बंटी है, और यहाँ पर क्या है, कोई भी मॉस्क्विटो है, ठीक है बच्चों, कोई भी मॉस्क्विटो है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर ये मॉस्क्विटो आए और इस बंटी का जो ब्लड है वो सक करके चली जाए, ठीक है, मतलब कि इस बंटी का जो खून है वो चूस के चली जाए, तो क्या देखो ये करने से बंटी मर जाएगा? बताओ, नहीं मरेगा ना। देखो मैं मलेरिया टाइफाइड वगैरह की बात नहीं कर रहा कि इसको वो होगा, वो तो जो होगा होगा ही, ठीक है, क्योंकि वो अपना एसिड भी तो अंदर छोड़ेगी ना मॉस्क्विटो इसके। बट क्या जो हमारा बंटी है, ठीक है, बंटी की जान अभी खतरे में है, ठीक है, तो देखो क्या बंटी इससे मर जाएगा? नहीं मरेगा ना। देखो उस मॉस्क्विटो ने क्या किया, उस इंसेक्ट ने क्या किया, बंटी के पास आई और खुद का खाना लेके चली गई बिना उसको मारे। तो वही होते हैं पैरासाइट्स, कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों, विदाउट किलिंग देम, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे इंसेक्ट्स जो खुद का खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रही है बिना उनको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। जैसे कि लाइसिस होती हैं, ठीक है, सिर में जुएं होती हैं, वो जुएं क्या करती है, हमारे सिर के अंदर रह के ही हमारा जो ब्लड है वो सक करती रहती हैं, बट हमें वो नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। इसी तरह हमारे पेट के अंदर भी क्या होते हैं, राउंड वोम होते हैं, कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पेट के अंदर रह के ही हमारा जो खाना है वो खाते रहते हैं, बट हमें वो नुकसान नहीं पहुंचाते बिना हमें मारे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो पैरासाइट्स आपको समझ में आ गया, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इंसेक्ट्स, मॉस्क्विटोज। अब हम बात करते हैं होलोजोइक की। तो देखो होलोजोइक के आपके पास मेन 5 स्टेप्स है, ये हमेशा होता है ह्यूमन बींग्स में, अकर इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है बच्चों। हमारा जो न्यूट्रिशन का मोड है ना, वो क्या है, होलोजोइक मोड है बच्चों, ठीक है। देखो होलोजोइक मोड कैसे है, इसमें आते हैं 5 स्टेप्स। वन इज इंजेशन, इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड वन इज डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स खाना को पचाना। थर्ड वन इज
एब्जॉर्प्शन, जो खाना खाया उसको एब्जॉर्ब करना। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब कि उसको बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाना। फिफ्थ वन इज इजेशन, इजेशन मतलब कि जो भी हमने खाना खाया उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकला उसको आउट करना। ठीक है, तो देखो ये हमारा ह्यूमन बीइंग का सारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है कि हम इस प्रोसेस से चलते हैं। पहले हम पहला स्टेप करते हैं इनटेक ऑफ फूड, फिर हम सेकंड पार्ट से चलते हैं, फिर थर्ड पार्ट पूरा होता है, फिर फोर्थ स्टेप पूरा होता है, फिर लास्ट में फिफ्थ स्टेप पूरा होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये 5 के 5 स्टेप किस में आते हैं, डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अब तक हमने क्या किया है, आज हमने किया लाइफ प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन, उसके पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के हमने किए टाइप्स, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस में क्या चीज किसमें कन्वर्ट हुई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो आप अच्छे से याद कर लेना। अब हमने पढ़ा हेटेरोट्रोफिक के बारे में, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सैप्रोफाइट से, पैरासाइट से और होलोजोइक था। ठीक है, सैप्रोफाइट जो मरे सड़े गले एनिमल से, प्लांट से, मैटर से खुद का खाना लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, फूड लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उनको नुकसान पहुंचाए, बिना उनको मारे। ठीक है, होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक में हम खुद डिपेंड करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर ये 5 के 5 प्रोसेस होते हैं, तो जाके हमारा खाना पचता है। ठीक है, तो जाके हमारा खाना डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी देता है। तो ये जो होलोजोइक मोड है, इसके जो 5 के 5 स्टेप है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। इसका नाम है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको आज वाला सारा का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक जाके देखिए, अच्छे से समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और आपने ये सारा का सारा आज वाला टॉपिक नोट भी करना है और अच्छे से वीडियो को समझना भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।